नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। DWN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हमारे देश में जब तक हर छोटी छोटी बातों पर कोई बड़ा विवाद नहीं हो जाए, हर छोटी छोटी बातों पर जब तक राजनीति नहीं हो, तब तक इस देश के नेताओं का मन नहीं भरता है। वो हर छोटी बात को तिल का तार बनाने की कोशिश करते रहते हैं। ये बात मैं आप क्यों कह रहा हूँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और ये बात जो है चंद्रयान 3 को लेकर के है। हम उसी चंद्रयान को लेकर के बात कर रहे हैं जो अभी हाल ही में 23 अगस्त को इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को चांद पर लैंड कराया है। और इसकी सफलता जो है, इसको लेकर के वाद विवाद हो रहे हैं। जब तक वाद विवाद नहीं होता तब तक इन राजनेताओं का मन नहीं भरता। और इसकी तैयारी बहुत लंबे समय से की जा रही थी। 19 में जब चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था, वो फेल्योर हो गया चांद पर पहुंचने के बाद। उसके बाद से ही ये चंद्रयान 3 की तैयारी हो रही थी। और जब भारत के वैज्ञानिकों ने अपनी पूरी लगन और मेहनत के साथ वो दक्षिण ध्रुव पर चंद्रयान 3 को उतारने में सफलता प्राप्त किए हैं, उसको लेकर के विवाद हो रहा है। अब सवाल देखिए यहाँ पर यह है कि अभी तक दुनिया के कोई भी देश चांद के दक्षिण ध्रुव पर अपना लैंडर जो है वो उतार नहीं पाया है। हालांकि चांद पे कई देश गए हैं, चीन है, रूस है और अमेरिका है, ये लोग चांद पे पहुँच चुके हैं। लेकिन चांद पर पहुँचने का जो मेन मकसद लोगों का जो रहा है कि दक्षिण ध्रुव पे पहुँचना, और दक्षिण ध्रुव पर अभी तक कोई देश नहीं पहुंच पाया। हालांकि कई कोशिशें की है, लेकिन इसको लेकर के विवाद क्यों हुआ भारत में, वो जानना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई थी और वो लैंड किया 23 अगस्त को चांद के दक्षिण ध्रुव पर, उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका में थे, ब्रिक्स सम्मेलन में शिरकत कर रहे थे। और वहीं से उन्होंने इसरो के तमाम वैज्ञानिकों को धन्यवाद दिया। वहाँ से जब वो रिटर्न हुए तो सीधा वो बेंगलुरु में जो इसरो का स्पेस सेंटर है वहाँ पहुँच गए। और वहाँ पहुँच करके उन्होंने वैज्ञानिकों को बधाई दी। और बधाई देने के बाद उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 को लेकर के कहा कि चंद्रयान 3 जो है, जहाँ पर जिस जगह पर लैंड किया है, उस जगह का नाम उन्होंने शिव शक्ति दे दिया। कहा कि जो जगह पर लैंड किया है उस जगह का नाम जो है शिव शक्ति होना चाहिए। और उसका मतलब क्या है, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों को समझाया। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था, जहाँ पर वो लैंड किया था, उस जगह का नामकरण करते हुए उन्होंने कहा कि इसको अब जो है तिरंगा के नाम से जाना जाएगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी। और एक चीज़ और उन्होंने की थी कि 23 अगस्त को अब जो है अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु के इसरो सेंटर में कही थी। अब इसी को लेकर के विवाद हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन होते हैं चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 का नामकरण करने वाले। और ये बात जो है तमाम विपक्षी दल जो है उसके नेता कर रहे हैं। सवाल यहाँ पर ये नहीं है कि चांद पहुँच गया, अभी बीजेपी के कार्यकाल में पहुँच गया तो इनको लगता है क्या कि जो बीजेपी ने तो बाजी मार ली। अरे भाई, अगर आप प्रधानमंत्री होते, अगर आपकी पार्टी का कोई अगर प्रधानमंत्री होता, तो अगर वो भी नामकरण करता तो इसमें कोई बुराई नहीं होती। क्योंकि प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री है, किसी पार्टी के प्रधानमंत्री तो है नहीं। इसमें आखिर कांग्रेस को क्या दिक्कत है। और यही बात जब इसरो के जो वैज्ञानिक जो हैं उनसे जब पूछा गया है, तो उन्होंने भी कहा कि प्रधानमंत्री का ये अधिकार बनता है कि वो इसका नामकरण करे। और उन्होंने शिव शक्ति पॉइंट जो उन्होंने बताया चंद्रयान 3 के लिए, जहाँ पर लैंड किया है, और जो चंद्रयान 2 जहाँ पर लैंड किया था उसका तिरंगा नाम उन्होंने दिया। तो बोला कि जो ये नाम जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देने का अधिकार था, और उन्होंने इसका मतलब भी समझाया है। ऐसा तो नहीं है कि किसी पार्टी का नामकरण उन्होंने कर दिया है, चाहे उसके नाम पर कुछ किया हो। तो ये इसरो के वैज्ञानिकों ने भी उन्होंने कहा कि जो उनको कोई ऐतराज़ नहीं है, प्रधानमंत्री का ये काम होता है कि वो करें। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस देश में किसी भी पार्टी की अगर सरकार होती और उसके प्रधानमंत्री अगर इसका नामकरण करते तो आखिर प्रॉब्लम क्या होती, कोई दिक्कत नहीं होती। तो इसीलिए इन देश के जो राजनीतिक दल हैं, इनको इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तकलीफ है, उनसे जो समस्या है आप रखिए, लेकिन देश हित में अगर कुछ हो रहा है तब आप उसके अगेंस्ट में जा सकते हैं। हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर वहाँ पर जा कर के जो जहाँ पर लैंड किया है उस जगह पर का नाम अगर अपने नाम से कर देते या अपनी पार्टी के किसी नेता के नाम पर कर देते, तब एक बात होता है कि आप उसका विरोध जताते। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया है। उन्होंने शिव शक्ति नाम दिया है जहाँ पर चंद्रयान 3 लैंड किया है उस जगह को, और जहाँ चंद्रयान 2 लैंड किया था उसको तिरंगा नाम दिया है। तिरंगा भी देश का तिरंगा है भाई, तो आपको दिक्कत क्या है। तो यही सारी चीज़ों को लेकर के विवाद चल रहा था।
तो देखिए आगे क्या होता है, विवाद कहाँ तक बढ़ता है, उन सारी चीज़ों पे मेरी नज़र बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहें और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जहाँ जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।